नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस पढ़वार आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो नियमावली यानी कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपकी परीक्षा किस तरह होगी, कैसे होगी, कितने चरणों में होगी, ये सारी बातें हम आपके सामने करने वाले हैं। आपसे बिल्कुल हर एक बात, आखिरकार जो ये परीक्षा है, एग्ज़ाम जो है वो किस बेस पर कैसे होने वाला है, क्या ये आसान होगा या बहुत ही कठिन होगा, इसको लेकर के बातें होंगी। तो आप सभी अभ्यर्थी जितने भी हैं, आप सभी लगभग सभी लोगों ने ओटीआर कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो आप अपना ये फॉर्म फिलअप करने से 72 घंटे पहले आपका अपना ओटीआर करा लेना है। ये आप बिल्कुल इस तरह से देखकर समझकर अपना काम करेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस बेस पर है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा, कितने घंटे का होगा, उसका टाइप क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। इस बार परीक्षा अच्छी होने वाली है, टक्कर अच्छा होगा। आइए देखते हैं एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश, यानी कि ये यूपी का है, जिसका मतलब काफ़ी 7 साल बाद ये परीक्षा होने वाली है यूपी की। आप सभी जानते हैं, अवगत है इस बात से। तो देखिए, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। 2 चरण में जो पहला चरण है वो है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जिसे आप सामान्यतः प्री कहते हो, यानी कि प्री, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा में कैसे, समय कितना है प्रारंभिक परीक्षा, वो आपको 2 घंटे का एग्जाम होगा। जो पहली परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी और उसके बाद परीक्षा का जो प्रकार है, आपसे प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑप्शनल होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न होगा, उसके नीचे आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन चारों में से कोई एक ऑप्शन पर आपको एक विकल्प पर टिक करना है। तो ये हुआ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ तक की बातें हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में होने वाला है। अब 2 पार्ट में तो देखिए टोटल 150 प्रश्न आने हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न आना है। 150 क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मींस जो फर्स्ट होगा 120 प्रश्न जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। जैसे मैं कह दूं कि मेरा बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, तो मुझे जो है मेरे पास बायोलॉजी के 120 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न जो होगा वो जनरल आपका जीएस हो जाएगा, जीके का क्वेश्चन आएगा 30 प्रश्न। तो यानी 120 और 30 मिला करके 150 प्रश्न होंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल बात समझ आ रही होगी। तो सब्जेक्टिव में ऐसे किसी का होम साइंस होगा, किसी का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, तो वो सब्जेक्टिव 120 प्रश्न आएगा और 30 प्रश्न जो है वो जनरल जीके, जो पहले ऐसे ही इसी पैटर्न इतना ही पहले होता था, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, आपके ज्ञान को और थोड़ा सा देखा जाएगा। क्योंकि भाई परीक्षा इतने बाद करा रहे तो आप वो सरकार को भी ये समझ होनी चाहिए कि आप गधे तो नहीं हो गए इतने दिन में। तो आपकी मतलब तैयारी देखिए आप किस तरह से तैयार हो, नहीं 7 साल में आप गधे हो गए हो, 5 साल 4 साल बाद भर्ती आ रही है तो अब तो कमजोरी तो आ ही रही होगी। तो अब देखिए अपनी कमजोरी यहाँ पर दिखाई, कैसे कमजोर है कैसे। अब ये जो निगेटिव मार्किंग है इस पर हम आपको चर्चा करते हैं, ये किसमें है किसमें नहीं है। निगेटिव मार्किंग तो लागू है। अब आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। अब आप जब इतना ये एग्जाम दे लेंगे तो इसमें जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट पे, यानी जो प्री है ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठने को पाएंगे। अब ये कट ऑफ कितना निर्धारित किया जाएगा, ये एग्जाम के बाद आपको क्लियर होगा। भाई एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, कितने लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हैं वो आप रिजल्ट देखेंगे, तब उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।
अब हम ये देखेंगे कि जो क्वालिफाई कर गए, अब उनको मुख्य परीक्षा में बैठनी है, तो वो किस तरह से उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या बनाया गया है। तो दूसरी परीक्षा है उसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, मेंस आप कहते हैं इसको, मेंस कहते हैं मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो ये जो मेंस एग्जाम है वो समय कितना ले रहा है, 3 घंटे का, आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा और कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। यहाँ पर कितने नंबर का था, 300 नंबर का, 150, ये 2-2 नंबर के यहाँ पर। अब ये एग्जाम आपका एमसीक्यू नहीं है, रिटन है, लिखित तो होगा। अब आपका ज्ञान यहाँ पर तुक्का नहीं चलने वाला, अब आपके पास ज्ञान कितना है वो देखा जाएगा, आप किस तरह से लिख पाते हो, समझा पाते हो, अपनी बात को कैसे समझा पाते हो, ये देखा जाएगा। तो यानी जो मेंस एग्जाम है वो रिटन में होगा, लिखित होगा। अब लिखित होगा तो इसमें अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें भी कहीं जीके जीएस तो नहीं होगा। तो देखिए इसमें अभी ये बात कहीं पर नहीं मेंशन है कि इसमें जीके जीएस आएगा। तो ये जो एग्जाम है आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, आपके विषय से ही प्रश्न आएंगे। आपका विषय जो भी है, आपका अगर टीजीटी में आपके साइंस से हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार रखें, बायो से हैं तो आप जूलॉजी बॉटनी तैयार रखें। मतलब इस तरह से जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। अब वो क्वेश्चन 2 तरह से होने वाला है। एक आपका 8 प्रश्न जो है, वो 8 प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 8 प्रश्न जो कि 80 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर के होंगे। और दूसरा जो है 12 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे बड़े वाले। तो 12 प्रश्न अगर बड़े हैं तो इसका मतलब वो 120 के, यानी ये भी 10-10 नंबर के हो गए। तो आपका जो टोटल कितना हो गया, 80 और 120 मिला करके 200 नंबर का आपका रिटन यानी कि मेंस एग्जाम 200 नंबर का होगा। और यहीं पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ना कोई इंटरव्यू ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका फाइनल सिलेक्शन यही है, मुख्य परीक्षा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो सबसे बात नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, अब की बार जो आयोग है वो चाह रहा है कि जो ऑप्शनल हैं एमसीक्यू उसे निगेटिव कर दिया है कि आपका निगेटिव मार्किंग होगी। अब ये कंफर्म नहीं कितने परसेंट होगी निगेटिव मार्किंग, ये कंफर्म है, ये बात तय हो चुकी है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो निगेटिव मार्किंग होगी, मेंस जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी मेंस में कोई निगेटिव नहीं है लेकिन प्री में निगेटिव मार्किंग होगी। तो अब 4 प्रश्न पे 1 प्रश्न गलत का है, मतलब 4 प्रश्न आप गलत करते तो आपका 1 नंबर कटता है। क्या कैसे कितना क्राइटेरिया ये रखते हैं, ये बात तो अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये बात क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो प्री वाले में नेगेटिव मार्किंग है, मेंस वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप इसी बेस पर अपनी तैयारी करें अच्छे से और एक सीट क्लियर करें अपनी, जो भी है ये एकदम आपको यहाँ पर क्लियर समझ आ गया होगा कैसे एग्जाम होने हैं, किस तरह से होना है, आपकी तैयारी कैसे करनी है। अब तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अब फॉर्म भी बहुत फिलअप होंगे, आपको पता 10 लाख से नीचे तो होना नहीं, 10 लाख से कम तो फॉर्म अप्लाई होंगे ही नहीं। सीट कितनी है, 7,466 सीट है, जिसमें पुरुष के लिए लगभग 4,500 के आसपास है, सॉरी 5.5 के आसपास है। तो अब इतना ध्यान रखिए, इस तरह का आपका पैटर्न है। और यहाँ पर एक आपको और एक सूचना दे दी जाए, बता दिया जाए कि यहाँ पर अभी एक बात, बायो के लिए कुछ मामला अटका हुआ है पेज यहाँ पर, क्योंकि साइंस के लिए जब 1337 पोस्ट है साइंस के लिए, तो बायो में उसी में 200 समथिंग 214 पोस्ट के आसपास है, 214। जितने टीचर साइंस के होते हैं लगेंगे उतने ही टीचर बायो के लगने चाहिए, लेकिन बायो में सीट कम दी गई है साइंस में सीट ज़्यादा है। तो अभी इस पर कुछ चर्चा हो सकता है कि बायो की सीट जो है वो कुछ इंक्रीज हो, कुछ बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ती हैं, जो भी है बायो वाले ज़्यादा अगर उत्पात मचाएंगे तो हो सकता है कोर्ट इनको बाहर भी कर दे,
इसलिए जो है जैसे है उसी में बना रहे, क्योंकि ये हाई स्कूल की भर्ती है। आप सभी लोग अपनी तैयारी करें, समझ पा गए हैं कैसे सिस्टम। जय हिंद दोस्तों। एपीएस क्लासेस खुलवार अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।